तकसीम हिंद एक हार का भी बंटवारा हो गया। तकसीम हिंद के बाद अमलाक और पैसों समेत कई छोटी छोटी चीज़ों का भी बंटवारा किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि एक हार के भी दो टुकड़े करके उसकी तकसीम कर दी गई थी। ये हार इस सरजमीन से दरियाफ्त हुआ था जो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। इस लिहाज से इस हार पर पाकिस्तान का हक बनता था, लेकिन नहीं, भारत को इसमें भी हिस्सा चाहिए था। इस हार में ऐसा क्या था कि इसका भी बंटवारा करना पड़ा। 1920 में बरतानवी राज के दौरान सिंध सूबे में खुदाई के दौरान तकरीबन 5000 साल पुराना शहर दरियाफ्त हुआ था, जो पूरी दुनिया में मोइनजोदाड़ो के नाम से मशहूर हुआ। इसको हिंदुस्तानी तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्त करार दिया गया था। मोइनजोदाड़ो से रक्स करती हुई एक खातून का मुजस्मा, एक पुजारी का मुजस्मा और हजारों दूसरी चीजें मिली, लेकिन कोई भी चीज सही सलामत नहीं थी। मगर खुदाई के दौरान एक सोने का हार भी मिला था और ये वाहिद चीज थी जो मोइनजोदाड़ो से सही सलामत मिली थी। इस हार में बेशकीमती पत्थरों को सोने की लड़ियों में पिरोया गया था। मौर्य और आसार कदीमा के माहिर के मुताबिक वादी सिंध की तहजीब की खुदाई से बहुत कम जेवरात मिले थे, लेकिन सोने का यह हार बेशकीमती और गैर मामूली था। ये एक सनसनीखेज दरियाफ्त थी। हार तांबे के एक बर्तन में पाया गया था। जब जून 1947 में हिंदुस्तान में तकसीम का ऐलान किया गया तो छोटी छोटी चीज़ों का बंटवारा किया गया। चंद महीने पहले इंग्लैंड से लाई जाने वाली 60 बत्तखें भी दोनों ममालिक के दरमियान तकसीम की गई थीं। दीगर चीज़ों के बाद सबकी नज़रें सोने के हार पर टिक गईं। जब यह हार किसी एक मुल्क के हवाले करने पर इत्तेफाक नहीं हुआ तो अफसरों ने इस हार का भी मुल्क की तरह बंटवारा कर दिया। हार के भी दो टुकड़े किए गए और एक हिस्सा पाकिस्तान को और दूसरा हिस्सा इंडिया को दिया गया था। एक मरतबा अमेरिका में एक नुमाइश के लिए हार के दोनों टुकड़ों को यकजा करने की पेशकश की गई थी, लेकिन इंडिया ने अपने हार का टुकड़ा देने से इनकार कर दिया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।